जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 18 अगस्त का जो है बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ है उसका जो है क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने वाले। ठीक है, आज की इस क्लास में जो है पूरा पेपर को देखेंगे। ठीक है, पूरा पेपर को सॉल्व करेंगे और 100% जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, और यह बिहार पुलिस का जो 18 अगस्त का जो क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन जो है यह 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि कांवर झील यह कहाँ स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बेगूसराय में। ठीक है, बिहार के बेगूसराय में यह कांवर झील स्थित है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होते हैं? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के। ठीक है, लोकसभा के उत्तरदायी मंत्रिपरिषद होते हैं। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है कि राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है। राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है? साथियों इसका सही जवाब जो है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा फंक ने किया था। ठीक है, फंक ने 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज किया था। और साथियों 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और साथियों चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है। वंदे मातरम के लेखक कौन है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के लेखक है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के कोकिला किसे कहा जाता है। बिहार के कोकिला किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा विंध्यावासिनी देवी को कहा जाता है बिहार की कोकिला। ठीक है, और सभी क्वेश्चन जो है आज का है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आज का 18 अगस्त का क्वेश्चन पेपर है। और दोस्तों यह बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? साथियों इसका सही जवाब +3 होता है। ठीक है, +3 होता है और कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या जो है +3 होता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? संजीव सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, संजीव इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक किसने दिया था? संजीव ने दिया था। ऑप्शन जो हो जाएगा संजीव ने दिया था। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो यह भागीरथी नदी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, टिहरी बांध जो है किस नदी पर है? भागीरथी नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट में कौन सा अम्ल होता है। पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका सही जवाब हो जाएगा। पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl होता है। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा है कहाँ है। शेरशाह सूरी का मकबरा यह सासाराम है। ठीक है, आप सभी को जो है सेट में 6 से 7 बार करा चुके हैं। ठीक है, कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम है, इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि विमान की ऊंचाई मापा जाता है। विमान की ऊंचाई मापा जाता है किसके द्वारा? अल्टीमीटर के द्वारा। ठीक है, अल्टीमीटर के द्वारा जो है विमान की ऊंचाइयों को मापा जाता है। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेस एक्ट कब आया था। प्रेस एक्ट कब आया था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप सभी को सेट में 3 बार करा चुके हैं। ठीक है, कि प्रेस एक्ट कब आया था। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में प्रेस एक्ट आया था। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा अपकेंद्रित बल। ठीक है, अपकेंद्रित बल इसका सही जवाब हो जाएगा। वॉशिंग मशीन जो है यह अपकेंद्रित बल यानी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को आंसर की आप लोग मिला दीजिए। ठीक है, कितना स्कोर आता है नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और इसका सही जवाब बताइए कि पद्मश्री बिहार में दिया गया था। पद्मश्री बिहार में कब दिया गया था? ये अभी तक जो है इसका सही आंसर नहीं मिला है। ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। बारदोली सत्याग्रह यह कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। ठीक है, 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, अपना अपना जो है आंसर की मिला लीजिए। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है
कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे बड़ा संघ है, ठीक है, सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। साथियों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में, ठीक है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। साथियों पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून, ठीक है, 5 जून इसका सही जवाब हो जाएगा, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 कि अयोध्या किस नदी पर है, अयोध्या किस नदी पर है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सरयू नदी पर, ठीक है, सरयू नदी पर जो है अयोध्या है। साथियों चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को और फटाफट जो आप लोग PDF से मिला लीजिए, ठीक है। दोस्तों बताइए कि नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुआ था, बिहार विधानसभा की स्थापना जो है कब की गई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो 1937 ईस्वी में, ठीक है, 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये आप लोग जो है मिला लीजिए आंसर की। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है और साथियों ये 100% रियल क्वेश्चन है, ठीक है, 100% जो है ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप लोग सभी क्वेश्चन को मिला लीजिए। और दोस्तों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर पूछा गया है, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो है अलग अलग पेपर पूछा गया है, तो आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को मिला लीजिए, ठीक है। बताइए नेक्स्ट प्रश्न कि राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, राज्यसभा जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो आर्टिकल जो है यानी कि अनुच्छेद जो है 80 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये जो है राज्यसभा जो है आर्टिकल जो है 80 के अंतर्गत आते हैं। और लोकसभा आपसे पूछा जाए एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में अगर पूछा जाता है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया है। राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 80 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और लोकसभा 81 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु क्या है, वायु क्या है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण है, ठीक है, वायु मिश्रण है, इसमें सभी प्रकार की गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सभी प्रकार के गैस पाया जाता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि अंकलेश्वर, ठीक है, अंकलेश्वर कहाँ है, अंकलेश्वर ये कहाँ स्थित है, तो यह गुजरात में, ठीक है, यह गुजरात में स्थित है अंकलेश्वर, ठीक है, इसको भी याद जो है आप लोग मिला लीजिएगा, अंकलेश्वर कहाँ है, गुजरात में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि तिलोहिया बांध किस नदी पर है, तिलोहिया बांध जो है किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर, ठीक है, बराकर नदी पर है तिलोहिया बांध, ठीक है, मिला लीजिए आप लोग आंसर की कि तिलोहिया बांध जो है किस नदी पर है, तो बताइए इसका सही जवाब बराकर नदी, तो बराकर नदी पर। साथियों यह कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि तिलोहिया बांध जो है तिलोहिया बांध किस नदी पर है, फटाफट जो है कमेंट करके बताइए कि किस डिस्ट्रिक्ट का यह क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि लोथल कहाँ है, लोथल जो है यह कहाँ है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है लोथल। और गुजरात में कौन सा नदी पर, तो भगवान नदी पर, ठीक है, लोथल जो है यह भगवान नदी पर है, इसको भी याद रखिएगा, यह गुजरात में है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 29 कि DRDO की स्थापना कब हुआ था, DRDO की स्थापना कब हुआ था, तो इसको याद रखिएगा 1958 में, ठीक है, 1958 में जो है DRDO की स्थापना की गई थी, ठीक है। आप लोगों को कितना स्कोर आया मिला लीजिए फटाफट, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि कितना स्कोर आया फटाफट बताइए और कौन सा क्वेश्चन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।